4 डिजिट का होता है, छोटा सा होता है, याद रख सकते हैं। बैंक आपके साथ है, आपको कोई दिक्कत है बैंक, इसीलिए ऐसे प्रोग्राम रखे जाते हैं जैसा कि जो सिलेक्ट हो जाते हैं मैक्सिमम 2 बच्चों तक। उसके बाद हम बात करें क्योंकि उन्होंने इसके लिए लड़ने की घरों में हम त्यौहार मनाते हैं, वो एक बहाना होता है इकट्ठा होने का, एक दूसरे से बातचीत करने का, राब्ता दोबारा कायम करने का। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ज़िंदगी की रफ़्तार बहुत तेज़ हो गई है और जो राब्ता है वो सिर्फ फ़ोन के माध्यम से ही रह गया। लेकिन जब तक हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, एक दूसरे को अपने होने का एहसास नहीं दिलाएंगे, तो वो जो एक कोई भी एक कुनबा है, जो उसकी पहचान है, वो एक दूसरे के साथ ही बनती है। तो सिर्फ ये, वैसे भी हम इकट्ठे होते रहते हैं, बट ये एक मौका होता है कि जिसमें हम याद करते हैं कि हम किस बहादुर ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं और कैसा इतिहास इसने रचा है, और हम सब मिलके आने वाली जनरेशन्स को क्या प्रेरणा दे सकते हैं, जिससे आगे वाली जो जनरेशन है वो भी इसी तरह अपने देश से, अपनी वर्दी से और अपनी जगह से वैसे ही प्रेम करती रहे और उसकी हमेशा सुरक्षा के लिए तैयार रहे। आगे वाले आने वाली जो नौजवान पीढ़ी है उनको सिर्फ मोटिवेट करने का एक तरीका है, और जो पुरानी पीढ़ी है उसको धन्यवाद कहने का एक तरीका है, बिकॉज वी वुड लाइक टू थैंक देम फॉर देयर सर्विस। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी, उन्होंने, उनके परिवारों ने सारी ज़िंदगी जो है वो देश के नाम लगा दी है। तो ये एक छोटा सा मौका होता है जिसमें हम उनको धन्यवाद करना चाहते हैं और उनसे प्रेरणा लेके आगे प्रेरणा देना चाहते हैं कि ये जो फ़ौज की महान ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे ही चलती रहे और हम देश में जितना अपना योगदान दे सकते हैं वो योगदान देते हैं। वीर नारियों को भी है, देखो उसने, जब उनका जो पति थे देश की सेवा कर रहे थे, वो तब भी उसके पीछे जो थी मजबूत एक नींव बन के खड़ी हुई थी, और उसके जाने के बाद उसके परिवार के लिए भी खड़ी हुई है। तो वीर नारी से बड़ी चीज़ मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई हो सकती है। वो सबसे बड़ी प्रेरणा का हमारे लिए स्रोत हैं, और जो जनरेशन इन चीज़ों को भूल चुकी है उनको देख के उनको याद करना चाहिए कि ये है एक जीवन जिसमें त्याग भी है, बलिदान भी है, और हौसला देखो कितना बड़ा है कि दो परिवारों का जो है वो ख्याल रखना, बच्चों को आगे फिर उतना मजबूत करके। और बहुत सी वीर नारियों ने तो अपने बच्चे दोबारा अभी फ़ौज में भी भेजे हैं। तो देखिए, इनसे ज़्यादा हम किससे सीख सकते हैं? मैं नहीं सोचता हूँ कि वीर नारी से अधिक कोई भी एग्जाम्पल हो सकती है समाज को अच्छी प्रेरणा और अच्छा स्रोत देने की। एक्स सर्विसमैन के साथ आपने इंटरेक्ट किया? तो देखो, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि हर एक ने एक दिन एक सर्विसमैन बनना है। तो ये सुख दुख इनके अकेले के नहीं है, हम सब के सुख दुख हैं। और जब परिवार इकट्ठा बैठता है तो परिवार के इकट्ठा बैठने का मकसद ही ये होता है कि हम एक दूसरे की सुने और जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं वो मिलके बांट के सॉल्व करें। और साथ में ही अभी मिलके बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इनके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि ये तो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, और जितनी बार इनसे प्रेरणा लें कम है, और हम प्रेरणा लेते रहेंगे और इनको श्योरिटी देते रहेंगे कि हम इनके साथ हैं, और जो कुछ इन्होंने सिखाया है वो धरोहर को हम आगे लेके चलते हैं। थैंक यू सर। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।